कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, आज हम हैं एक ऐसी शख्सियत पायल गुरुंग जी के साथ जिन्होंने एक ऐसे क्षेत्र में अपना नाम हासिल करके दिखाया है जिसमें पुरुषों का वर्चस्व रहा है। पायल जी पायल क्लिक्स के नाम से अपनी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का पूरा काम करती हैं। शादियों के नाइट फंक्शन में जहाँ सारे पुरुष कॉकटेल कर रहे होते हैं, पायल जी वहाँ उनके बीच में घुस के फोटोग्राफी करती हैं। तो पायल जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच नलिनी, आपने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पर। पायल जी प्लीज़ आप आपकी चुनौतियों के बारे में ही बात करेंगे कि कितनी दिक्कतें होती हैं इस क्षेत्र में महिलाओं को। नलिनी, एक्चुअली बीइंग अ गर्ल थोड़ा सा अलग था ये काम। फोटोग्राफी जो है पूरा मेन डोमिनेटिंग फील्ड है, जहाँ ज़्यादातर ज़्यादातर क्या आप 99% जेंट्स ही हैं और शायद 1% जो लड़कियां हैं अब आगे आ रही हैं और काफ़ी अच्छा कर रही हैं, चाहे वो बर्ड फोटोग्राफी हो या वेडिंग्स हो। इसमें बहुत अच्छा कर रही हैं क्योंकि लड़कियां थोड़ी क्रिएटिव ज़्यादा होती हैं और चीज़ों को बहुत कलात्मक रूप से देखती हैं। तो लड़कियों का इसमें आना बहुत सही डिसीजन होगा, मैं कहूँगी। जी जी जी। तो ये बताइए कि जब आपने काम शुरू किया था तो कुछ चुनौतियां आपके सामने, पारिवारिक, मोहल्ले की, रिश्तेदारी की, कुछ और की लड़की क्या कर रही है बीच में उसके फोटो खींच रही है। बहुत ज़्यादा आई। घर से ही शुरू हुई और हाँ, मोहल्ला पड़ोस जो कहते हैं, सो कॉल्ड। क्योंकि सब कुछ अच्छा था लाइफ में, सब कुछ सेटल था, अचानक से कैमरा लेकर प्रोफेशनली ये काम करना, नॉट सिर्फ शौक के लिए। क्योंकि शुरू मैंने एज अ हॉबी किया था, पर कहते हैं ना कि अगर आप कुछ काम फ्री में करो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो मुझे प्रोफेशनली आना पड़ा और जब टीम के साथ मैं इस प्रोफेशन में आई और लोगों को पता चला कि एक लड़की है जो फोटोग्राफी करती है, तो उनका पहला थोड़ा अजीब सा रिएक्शन होता है। उसके बाद थोड़े डाउट्स आते हैं कि कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसको घर के भी काम होंगे या काम आता है या नहीं आता है। कई लोग पूछते थे काम देने से पहले कि आपने कोर्स किया है, कितने टाइम का किया है, तो बताना पड़ता था मुझको और मैं बताया। तब जैसे जैसे टाइम बीता रहा अपनी टीम बिल्ड की और उसके साथ मैंने आज वो मोहल्ले पड़ोस के लोगों को दिखा दिया है कि लड़कियां भी फोटोग्राफी कर सकती हैं। अच्छा, कभी आपके सामने फैमिली और काम को लेके कोई ऐसी चुनौती आई जो आपको हमेशा याद दिलाती हो, पता कितनी मुश्किल आपको उस समय झेलनी पड़ी। बहुत बार ऐसा होता है नलनी कि मुझे कहाँ पर रहना है, क्योंकि अगर कोई वेडिंग होती है तो उनको भी लगता है कि हाँ, अगर पायल खुद होगी तो शायद वो ज़्यादा बेटर होगी। इनफैक्ट होता है, जब आप अपने काम में खुद रहते हो तो आप उसे बहुत अच्छे से करते हो। मुझे चूज़ करना पड़ता था कि घर में भी थोड़ी दिक्कत है, आज मुझे यहाँ रहना चाहिए या जाना चाहिए, बट नहीं, मैंने हमेशा अपने प्रोफेशन को आगे रखा है। क्योंकि हाँ, कई बार ऐसा होता है घर में जेंट्स भी होते हैं तो कहते हैं कि घर में अगर कोई बीमार है, ऑफिस जाना ज़रूरी है, तो लड़कियां क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें, हम क्यों घर में रहकर घर का ख्याल रखें। इनफैक्ट हम दोनों को रखना चाहिए। मैं कहती हूँ जितना लेडीज़ को रखना चाहिए उतना जेंट्स को भी रखना चाहिए। शुरू में मेरी मम्मी कहती थी कि सर्दियाँ हैं, फॉग ज़्यादा होता है, गाड़ी चलाने में कहते, तो कहती तुम सर्दियों में काम मत करा करो। तो मेरा क्वेश्चन यही था अपनी मॉम से। अब मैं लोगों को अपना इंट्रोडक्शन ऐसे नहीं दूंगी कि मैं गर्मियों की फोटोग्राफर हूँ। तो ये सब चीज़ें आती है, छोटी छोटी है, पर आप लोगों को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। जिस तरह से पायलट बन रही हैं लड़कियां और फौज में जा रही हैं, तो वाई नॉट फोटोग्राफी। क्यों हम किसी फील्ड को ग्रेड्स में तोलते हैं, या ये छोटे ग्रेड का काम है या ये बहुत हाई लेवल का काम है। इट्स नॉट लाइक दैट। अब फोटोग्राफी को भी देखिए, अब वो उस लेवल पे चला गया है कि लोग बड़े जब हम टीम के साथ एंटर करते हैं तो लोग बड़ी इज्जत की नज़र से देखते हैं और बोलते हैं वाह, बहुत अच्छा लगता है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे फैमिली ने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और प्राउड करते हैं जब कहीं सुनते हैं मेरा नाम न्यूज़पेपर में या
टेलीविज़न पे कभी देखा तो उनको लगता है कि वाह ये हमारी बेटी है। तो शायद जब पहली बार पेरेंट्स ने इस तरह से कहा कि ये हमारी बेटी है, तो वो पल था जब मुझे लगा कि शायद फोटोग्राफी में आना मेरा सही डिसीजन था। क्या बात है। वैसे अक्सर मैंने ये चीज़ देखी है कि लड़कियां कोई काम करती है तो पेरेंट्स को एकदम से समझ में नहीं आता है, जब वो खुद को साबित कर देती हैं उसके बाद ज़रूर वो चीज़ें सामने आती हैं। अच्छा, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जैसे कि आप फोटोग्राफी करती हैं, 2-2 3-3 दिन तक घर से बाहर रहना पड़ता है, कभी लेट नाइट आती हैं, कभी लेट नाइट ड्राइव करती हैं खुद अकेले, तो कितना रिस्की होता है, मतलब एज अ बीइंग अ महिला कितनी दिक्कत भरी चीज़ें होती हैं ये। मैं काफ़ी दूर दूर हम लोगों का ज़्यादातर डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, बाहर की होती हैं, जैसे जिम कॉर्बेट हुआ, पठानकोट, चंडीगढ़, दिल्ली ड्राइव करना होता है। कई बार लेट नाइट हम लोग ड्राइव करते हैं। जैसे होता है अगर लड़कों को पानी खरीदना है तो उतरते गाड़ी से ले लेते हैं, पर अगर 12-1 बजे कोई लड़की गाड़ी से उतर के पानी खरीदने जाए तो लोग बड़े अजीब सी नज़र से देखते हैं और कहते भी हैं कि इट्स नॉट सेफ, रुकना मत कहीं, सीधा आना, ये सब चीज़ें होती हैं। पर पहली चीज़ है जो मैं हर लड़की को बताना चाहूँगी कि आप इतना कॉन्फिडेंस रखो कि सामने वाला कभी ये गलत चीज़ की हिम्मत नहीं करे कि वो आपको ऐसी नज़र से देखे। इनफैक्ट आई लव साड़ी, सूट, मैं हर तरह के पहनती हूँ ड्रेसेस, लेकिन हाँ जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो आई प्रेफर कि मैं जीन्स पहन के ट्रैवल करूँ या कुछ वेस्टर्न पहन के ट्रैवल करूँ, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ अगर कुछ कहा तो ये लड़की शायद सामने से थप्पड़ मार दे, कुछ भी कर सकती है। तो अपने आप को कभी कमज़ोर मत दिखाइए, और लड़कियां कमज़ोर हैं भी नहीं। हम शायद अगर एक लड़का भी लड़ाई कर सकता है सड़क पे तो लड़कियां भी कर सकती हैं। अगर कोई मुझे गलत बात कहेगा तो ऑब्वियस है कि मेरा पहला रिएक्शन भी वही होगा जो शायद किसी लड़के का होगा। और जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हेल्पलाइन है उसमें कॉल कीजिए, वाई लड़कियों के लिए क्यों हेल्पलाइन है? लड़कों के लिए भी तो हो सकता है, उनके साथ भी कुछ दुर्घटना हो सकती है, उनके लिए भी हेल्पलाइन बनाओ। हमको क्यों चाहिए हेल्पलाइन? हमको कोई हेल्पलाइन नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं हर लड़की को कहूँगी कि यू डोंट नीड एनी हेल्पलाइन, आप अपनी हेल्प खुद करो। हम क्यों किसी और का इंतज़ार करते हैं कि वो आएगा और हमें बचाएगा? आप खुद निकलिए, पूछिए क्या दिक्कत है, क्यों देख रहे हो, क्या बोल रहे हो। जब आप कोई आपको कुछ टीज़ कर रहा है या टीजिंग कहीं हो रही है, आप जाइए पूछिए क्या दिक्कत है, आप क्या बोल रहे हो। अगर जिस दिन आप पलट के उस बंदे से ऐसे पूछोगे ना, वो आपको भी कभी नहीं कहेगा। इनफैक्ट वो आगे भी किसी और लड़की को गलत बोलने से पहले 2 बार सोचेगा कि शायद ये भी आगे मेरी इंसल्ट कर देगी। और कभी ये मत सोचिए कि हाँ इसने मुझे कहा तो मैं किसी को कॉल करके बुलाऊं। उससे पहले आप खुद अपने लिए स्टेप लीजिए, क्योंकि जब आप खुद अपने लिए एक स्टेप लेंगे ना तो बाकी लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे। आपको किसी की इंतज़ार करने का या कॉल करने का कभी मौका नहीं मिलेगा। जी 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 जी। उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से बहुत ही अच्छा संदेश कि लाइन की ज़रूरत हमें क्यों पड़े, अपनी हेल्प खुद करिए, बोल्ड बनिए और बिल्कुल सामने आके झांसी की रानी की तरह सामना करिए हर एक चीज़ का। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए पायल गुरुंग जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं इनफैक्ट हर लड़की से कहूँगी, इट्स नॉट अबाउट फोटोग्राफी। आपको जो पसंद है, अगर आपको डांस, सिंगिंग, कोई गेम पसंद है तो प्लीज़ उसी में बेटर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी तरफ चलें जहाँ दुनिया जा रही है। आप कुछ भी क्रिएटिव चीज़ उठाइए और उसको अपना पैशन बनाइए और दिखाइए कि कोई भी लड़की किसी से भी किसी चीज़ में भी कम नहीं है। थैंक यू सो मच नलिनी। बहुत ही सुंदर संदेश। थैंक यू मैम। थैंक यू।